दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिलोसॉफिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं जो शायद आपको चौंका दे। क्या आपने कभी सोचा है कि पश्चिमी फिनोमेनोलॉजी और बुद्धिज्म के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है, और वो भी हमारे एंशिएंट सांख्य फिलॉसफी के थ्रू? आज हम इस फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। एडमंड हुसल, जिन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी में फिनोमेनोलॉजिकल टर्न का जनक माना जाता है, और एडिथ स्टाइन, जो आज यूरोप की पेट्रन सेंट हैं, इन दोनों के काम में सांख्य फिलॉसफी का प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने कभी एक्सप्लिसिटली सांख्य का मेंशन नहीं किया। ये बात डॉक्टर सुभाषिष चट्टोपाध्याय ने अपने जनवरी 12, 2024 के आर्टिकल में उठाई है। देखिए, हुसैल के बिना हमारे पास जान पॉल सार्त्र जैसे एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स नहीं होते, लेकिन सच्चाई यह है कि हुसैल का काम उपनिषद और योग वशिष्ठ से डीपली इन्फ्लुएंस था। जर्मन आइडियलिस्ट्स के थ्रू ये नॉलेज उन तक पहुंची थी। ये इम्पॉसिबल है कि हुसैल को इन टेक्स्ट्स के बारे में पता ना हो। अब आते हैं सांख्य के कोर कॉन्सेप्ट पर। सांख्य में मल्टीपल पुरुषास का कॉन्सेप्ट है, और हर पुरुष का अपना SWA वर्ग होता है, यानी वर्ल्ड होता है। हम सब, मैं और आप प्रशांत, इन पुरुषास के फिनोमेनोलॉजिकल क्वालियां हैं। यही कॉन्सेप्ट हुसेल के फिनोमेनोलॉजी में दिखता है। एडिथ स्टाइन का डॉक्टरल वर्क एम्पैथी के प्रॉब्लम पर था, लेकिन ये प्रॉब्लम तो हजारों साल पहले सांख्य में सॉल्व हो चुकी थी। बुद्धिज्म में भी यही देखते हैं। भगवान बुद्ध के अकॉर्डिंग हम सब पोटेंशियल फ्यूचर बुद्धाज हैं। हर बुद्धा अपने लोका में रहता है, जो फिजिकल नहीं बल्कि फिनोमेनोलॉजिकल टेरेन है। यहां एक क्रूशल पॉइंट है। हर बोधिसत्वा एक्चुअली एक सांख्य योगी है, जो निर्वाणा के वर्ज पर है और ध्यान में अब्जॉर्ब्ड रहता है। ये सोलिप्सिस्टिक इनवर्डनेस वेस्टर्न थिंकर्स के ट्रेडिशनल पेजोरेटिव सेंस में नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सांख्य को डुअलिस्टिक फिलॉसफी कहना बिल्कुल गलत है। ये एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब सांख्य अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचती है, तो वो योगा बन जाती है, और पोस्ट योगा स्टेज में समाधि आती है, जहां पुरुषा को अदर पुरुषा से कोई डिफरेंस फील नहीं होता। यहीं एम्पैथी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है थ्रू नॉन क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। जॉर्ज फर्स्टीन ने अपनी योगा सूत्रास के ग्लॉसेस में बताया था कि योगा एक्चुअली डिसयूनियन है, यूनियन नहीं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने अपनी इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 में पेज 399 पर लिखा था कि बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रूथ्स सांख्या के 4 ट्रूथ्स से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन आज भी एकेडमिक सोर्सेज जैसे स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी सांख्या को रिपीटेडली रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं। ये ओरिएंटलिस्ट प्रोजेक्ट का फॉलआउट है। मोनिमा चढ़ा जैसे स्कॉलर्स ना तो सांख्य समझते हैं, ना अद्वैत। ये बहुत दुखद है। कॉन्टिनेंटल और यूरोपियन थिंकर्स को अपने सोर्सेज के बारे में ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। उनके कैनोनिकल फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरीज का एग्जिस्टेंस सांख्या को ओ करता है। बुद्धिस्ट मेटाफिजिशियंस को भी अपने सांख्या ओरिजिन्स के बारे में ज़्यादा फोर्थकमिंग होना चाहिए। सच्चाई ये है कि हर बोधिसत्व फंडामेंटली एक सांख्या योगी है। ये सांख्या का फाउंडेशनल रोल दिखाता है, न सिर्फ बुद्धिज्म में बल्कि पूरे धर्म में, इंक्लूडिंग तंत्र भी। आज के टाइम में जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, तो हमें ये एक्नॉलेज करना होगा कि सांख्या ने वेस्टर्न फेनोमेनोलॉजी और बुद्धिस्ट थॉट दोनों को शेप किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एम्पैथी का प्रॉब्लम, कॉन्शियसनेस की नेचर और फेनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंस के कंसेप्ट्स सभी में सांख्या के एलिमेंट्स मिलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप फेनोमेनोलॉजी या बुद्धिज्म के बारे में पढ़ें, तो रिमेंबर करिएगा कि इनकी रूट्स हमारी एंशिएंट सांख्या फिलॉसफी में है। ये हमारे इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का हिस्सा है, जिसे प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए।